बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे उर्दू अदब की बात है, मगर उससे इक़्तिबास एक सिंधी अदब की किताब है। लक्ष्मण कोमल बहुत बड़ी शख्सियत थे, टाइम्स ऑफ इंडिया में काम किया, सहाफ़ी थे, फ़िल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता रहे, ख़ुद शायर भी थे और उनकी ऑटोबायोग्राफ़ी है वही खातेजा पन्ना यानी ज़िंदगी के औराक। उन्होंने 30 चैप्टर लिखे हैं। बहुत बड़ी सिंधी अदब में ऑटोबायोग्राफ़ी मानी जाती है। उन्होंने उर्दू अदब की बहुत मशहूर शायरा है अमृता प्रीतम, उनके बारे में कुछ लिखा है। कहते हैं कि मैं दोपहर को उसकी मैयत से होकर आया हूँ और उसका जिस्म ज़हनी परेशानियों से बहुत ही पतला हो चुका था और 1 मिनट से लेकर 10 मिनट के अंदर उसकी चिता राख हो गई, हालांकि 1 घंटा बमुश्किल लगता है। कहते हैं कि इसकी हालत किस तरह हुई। अमृता प्रीतम जो 1919 में इंडिया में पैदा हुई थी और इंडियन नावलिस्ट कहलाती थी, एसेस्ट भी थी, पोइट भी थी, बहुत बड़ा नाम था, मगर कहते हैं कि एक केस में अपने ही हमअसर राइटर से उनकी दुश्मनी हो गई और एक घर के एवज़ वो सुईता से 30 साल तक लड़ती रही। वो बीमार भी थी, मगर अपने पैसे डॉक्टरों को देने के बजाय वकीलों को दिए और इतनी मुफलिस हो गई कि बहुत ही मुफलिसी की हालत में वो एक गरीब परवर घर में रहती थी और अपना गुजारा बहुत मुश्किल से करती थी। उसके बाद उसकी ज़िंदगी के कहते हैं उतार चढ़ाव इतने दर्दनाक रहे कि वो अपनी ज़िंदगी को संभाल नहीं सकी। कहते हैं जब उसकी चिता जल रही थी तो बनियान पहने उसका शौहर अमरोज़ उसे देख रहा था और उसकी आंखों में आंसू भी नहीं थे, क्योंकि उसने उसे ज़िंदगी में इतना तड़पता हुआ देखा था कि उसकी ज़िंदगी में ही वो इतना रो चुका था कि मरने के बाद उसके पास आंसू नहीं बचे थे। उसके बाद कहते हैं कि उनकी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में साहिर लुधियानवी का बहुत हाथ था। साहिर लुधियानवी जो कभी कभी मेरे दिल में ख़्याल आता है कि शायर और मैं पल दो पल का शायर हूँ, बहुत बड़ा नाम था, मगर साहिर लुधियानवी और अमृता प्रीतम के इश्क का चर्चा इतना आम हुआ था कि उस वक्त हर आदमी के ज़बान पर ज़द-ए-आम था। सिंधी के शायर उस्ताद बुखारी ने लिखा है कि अमरता न तू माना साहिर सही, लिखी बई लुचासी न ज़ाहिर सही। तुम अमरता नहीं हो, अमृता नहीं हो, मैं साहिर नहीं हूँ, मगर हम छुप छुप कर तड़प तड़प कर तो रोते रहे हैं। यही हालत इन दोनों की थी। साहिर लुधियानवी से इनका इश्क सदेआम था और कहते हैं लक्ष्मण कुमार लिखते हैं कि एक मर्तबा उनके बेटे ने अमृता से पूछा कि माँ मुझे ये बताओ कि मैं अपने बाप अमरोज़ का बेटा हूँ या मैं साहिर का हूँ। तो कहते हैं अखबारात की जीनत ये जुमला बना था कि अमृता प्रीतम ने कहा था कि बेटे तुम बेटे तो अमरोज़ को ही हो, मेरे शोहर के हो, मगर अगर साहिर के होते तो मुझे बताने में तुम्हें बहुत फ़ख्र होता, मैं तुमसे नहीं छुपाती। साहिर लुधियानवी के बारे में कहते हैं कि लक्ष्मण कुमार लिखते हैं कि बहुत बड़ा शायर था, मगर आदमी बहुत डरपोक और कायर था। एक मर्तबा उसे रशियन अवार्ड मिलना था, रूस जाना था, वो जहाज़ में नहीं बैठा, उसे डर था कि जहाज़ गिर जाएगा और मैं मर जाऊंगा। कहते हैं कायर इस सेंस में था कि बहुत बड़े गुलकारों को उन्होंने गीत दिए थे, लता, किशोर, सब ने उसके गीत गाए थे। अपने घर में लता रेडियो के पास लता की तस्वीर का फ्रेम रखते थे। एक मर्तबा उन्होंने कहा कि हम लोग मुशायरे से जब गए थे साहिर लुधियानवी के साथ तो वो तस्वीर मैंने देखी थी, मगर थोड़ी देर के बताया था कि बाहर एक गुलकारा गीता दत्त आई हैं आपसे शायरी लेने के लिए। तो जल्दी से अपने मुलाजिम को उसने कहा कि लिए ठहरो, उसे वहाँ बैठाओ बाहर, मैं अभी तुम्हें बुलाता हूँ। तो 2 मिनट के अंदर लता की तस्वीर से फ्रेम से तस्वीर निकाल कर उसने गीता दत्त की तस्वीर लगाई और उसके बाद गीता दत्त को बुलाया। अब कहते हैं हमारे लिए बड़ी हैरानगी की बात थी। हमने उसके जाने के बाद कहा, जब उससे गीत दे दिया गीता दत्त को, तो पूछा कि ये क्या आलम। कहा कि इस इंडस्ट्री में अपने आप को सरवाइव करने के लिए इस तरह के फार्मूले इस्तेमाल करने पड़ते हैं। बहरहाल इन दोनों का इश्क आखिर टूट गया, शादी नहीं हुई। अमृता प्रीतम दुखों और गमों की ज़िंदगी में चलती रही और आखिरकार 2005 में 86 ईयर में दुनिया से चली गई। पिंजार नावल, ज़िंदगी नामा और बहुत से शेरी मजमू उन्होंने ज़िंदगी में दिए।
उनकी आज़ाद नज़म का एक अच्छा सा शेर है, कहती हैं कि ए वारिस शाह, आज तो अपनी कब्र से बोलो और एक इश्क का नया बाब खोलो। उनकी कोटेशंस भी बहुत मशहूर हैं। उन पर बहुत सारे इल्ज़ाम लक्ष्मण कुमल कहते हैं लगे थे। उन्हें गलत अल्फाजों से अलकाब से नवाजा गया था, मगर ये औरत थी कि बहुत शानदार काम किया। अपनी ऑटोबायोग्राफी उन्होंने रसीदी टिकट लिखी है, जो उर्दू अदब का बहुत बड़ा शाहकार है, मगर कहते हैं इसके पीछे बहुत दिलचस्प दास्तान है। खुशवंत सिंह जो खुद बहुत बड़े राइटर हैं, उस पर हम सेशन भी कर चुके हैं। तो एक मर्तबा बैठे थे, उन्होंने खुशवंत सिंह को कहा कि सर आप इस पर कुछ कमेंट्स लिख लें मेरी इस किताब और ऑटोबायोग्राफी पे। तो खुशवंत सिंह ने जब उसे देखा था और उसे कहा था कि ये तुम्हारी ऑटोबायोग्राफी यानी सारी ज़िंदगी की दास्तान एक रसीदी टिकट है, स्टैम्प ड्यूटी की तरह है, उससे बढ़कर नहीं है। तो उसने ये जुमला अख्ज़ कर लिया था और अपनी ऑटोबायोग्राफी का नाम रसीदी टिकट लिखा था, जो कि उर्दू अदब में बहुत शाहकार गया। अब आते हैं, उसकी कोटेशन बहुत खूबसूरत है। अमृता प्रीतम कहती हैं कि आज तक मर्द ने औरत के साथ सिर्फ सोना सीखा है, जागना नहीं सीखा, इसलिए औरत और मर्द का ताल्लुक़ आज तक इतना बन नहीं पाया जो आदम और हवा का बना था। ये औरत उर्दू अदब को शाहकार चीज़ें दे गई, दुनिया में नहीं है दुखों से लबरेज औरत, मगर उर्दू अदब को रिच कर गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।